अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। प्रभु राम के भक्त उनके दर्शन करने अयोध्या नगरी जा भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज भी राम मंदिर का स्वागत करने के बजाय मंदिर को लेकर बेतुका बयान देते नजर आते हैं। दरअसल जिस अयोध्या में राम मंदिर देखने के लिए लोगों ने सैकड़ों साल तक इंतजार किया, जिस अयोध्या में राम मंदिर को देखने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान तक दे दी, उस मंदिर के निर्माण के बाद जब इसी साल यानी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा कौन ही हिंदू होगा जिसे ये पल देखकर गर्व महसूस ना हुआ हो। लेकिन गांधी परिवार के चिराग और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्राण प्रतिष्ठा का ये धार्मिक कार्यक्रम नाच गाने का कार्यक्रम नजर आता है। वो क्या कहते हैं, सुने। आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी है आपकी। अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। हिंदू सच है, इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वो है वहां का एमपी जो अयोध्या में जीता है, इसीलिए तो जीता है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है भैया। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी के इस बयान पर देश के हर एक हिंदुओं का खून जरूर खोला होगा। और बात जब राम भक्त योगी आदित्यनाथ की आती है तो वो ऐसे हिंदू और सम्राट नेता है जो हिंदू विरोधियों को सूत समेत मुंहतोड़ जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। यही वजह है कि जिस हरियाणा की धरती पर राहुल गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को नाच गाने का कार्यक्रम बताया, सीएम योगी ने उसी धरती पर जाकर राहुल गांधी को उनके ननिहाल इटली की याद दिला दी और गरजते हुए क्या कहा, सुने। अयोध्या 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री राम लला का फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हो गया है। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत है, आनंदित है। रामलला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। राम की संस्कृति में पला बड़ा हर व्यक्ति राम काज कीन्हे बिनो मोहि कहा विश्राम के संकल्प के साथ 500 वर्षों तक लड़ता रहा, अपने आप को बलिदान करता रहा। बात यही नहीं खत्म हुई। राम मंदिर के कार्यक्रम को नाच गाने की तुलना करने से सीएम योगी इतना गुस्सा हो गए थे कि जिस इटली की सोनिया गांधी रहने वाली है, राहुल गांधी को उसी इटली की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा, अरे जिंदगी भर तुम्हारा खानदान नाच गाना करता ही रहा है और उन्हें आता ही क्या है। आप भी सुने। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करते हुए आन मान और शान की रक्षा करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निरंतर लड़ता रहा, कार्य करता रहा। और परिणाम हमारे सामने है, परिणाम हमारे सामने है। आज प्रभु राम फिर से विराजमान हो गए अपने पवित्र जन्मभूमि अयोध्या धाम में। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था।
अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। इसीलिए तो हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। सीएम योगी का ये पलटवार सुन राहुल गांधी शायद ही अब कभी राम मंदिर को लेकर कोई बयान दे, लेकिन सीएम योगी ने जिस तरह से राहुल गांधी के बयान का मुंहतोड़ जवाब दिया है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए जनहित टाइम्स।